हरे कृष्णा, राधे राधे। चलो चलते हैं अपने भाव देह से मीरा जी के पास। आज अक्षय तृतीया का प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गईं। उन्होंने दौड़कर माँ वीर कुंवरी जी और पिता रतन सिंह जी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के श्रृंगार में सजी हैं। बाहों में खोंचा समेत हाथी दांत का चंदरवाई का चूड़ला विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए विशेष सोने के पानी से चित्रकारी किया गया चूड़ा जो कोहनी से ऊपर खांच तक पहना जाता है। गले में तमोड़ियों ससुराल से आने वाले गले का मंगल आभूषण, नाक में नथ, सिर पर रखड़ी शिरोभूषण, हाथों में रची मेहंदी, दाहिने हथेली में हस्त मिलाप का चिन्ह और ओढ़नी के पल्लू में पीतांबर का गठबंधन, चोटी में गुथे फूल, कक्ष में फैली दिव्य सुगंध, मानो मीरा पलंग से नहीं विवाह के मंडप से उठ रही हो। यह क्या है मीरा? बारात तो आ जाएगी ना? रतन सिंह राणावत जी ने हड़बड़ाकर पूछा। मीरा बोली, आप सबको मुझे बिहाने की बहुत रीझ थी ना। आज पिछली रात मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किया, पांव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा, प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया। बाबा सा हुक्म। मेरा हाथ थामकर उन्होंने मुझे भव सागर से पार कर दिया। कहते कहते उनकी आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य हैं मीरा, कहाँ से आए? माँ ने घबराकर पूछा। मीरा बोली, वर पक्ष से आने वाली सामग्री में आए हैं भाभू। बहुत सी पोशाकें, श्रृंगार, मेवा और सामग्री भी हैं। वे सब इधर रखे हैं, आप देखकर संभाल लें भाभू। मीरा ने लजाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें, आभूषण देख सबकी आंखें फैल गईं। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का जो काम किया गया था वह अंधेरे में भी चमचमा रहा था। बीरम देव जी ने भी सुना तो वे भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और आश्चर्यचकित हुए। बीरम देव जी मीरा के अलौकिक प्रेम और उसके अटूट विश्वास को समझकर मन ही मन विचार करने लगे। क्यों विवाह करके हम अपनी सुकुमार बेटी को दुख दे रहे हैं, किंतु अब तो घड़ियां घट रही हैं। कुछ भी बस में नहीं रहा। अब तो वे निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा श्याम कुंज में जाकर नित्य की ठाकुर सेवा में लग गई। माँ ने लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो, आज ये भजन पूजन रहने दो। मीरा बोली, भाभू मैं अपने को अच्छे लगने वाला ही काम तो कर रही हूँ। सबको एक से खेल नहीं अच्छे लगते। आज ये है पड़ला और मेरी हथेली का चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो सुनिए। मायरी मैंने सपने में देखो नंद गोपाल, बिहामन आयो मोहे माथे सहरा सजा के, तोरण बांधो द्वार। मायरी मैंने सपने में देखो नंद गोपाल, मैंने पहनो लहंगा गोटा लगो और चूनर ओढ़ी लाल, मेहंदी चूड़ला हाथन में, लाल सिंदूर भरी मांग। मायरी मैंने सपने में देखो नंद को लाल, सपने में मेरे हाथ पकड़ो, फेरे ले रहे साथ।
कोई कहे गिरधर, कोई कहे मोहन, कोई कहे नंद को लाल। मायरी मैंने सपने में देखो नंद गोपाल। मीरा के प्रभु ब्याह कर ले गए नंद महल में साथ। सखियाँ दोनों की बलाएं ले रही, नजर उतारी साथ। मायरी मैंने सपने में देखो नंद गोपाल। मायरी मैंने सपने में देखो नंद गोपाल। वीर कुंवरी जी बोली, तूने तो मुझे कह दिया जग जंजाल है, पर बेटा तुझे पता है कि तेरी तनिक सी नाक कितना अनर्थ कर देगी मेड़ता में। तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी। माँ ने चिंतित हो कहा। मीरा बोली, आप चिंता ना करें बाबू, जब भी कोई रीति करनी हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वहाँ मेरी लाड़ो, तूने तो मेरा सब दुख ही दूर कर दिया, कहती हुई प्रसन्न मन से वीर कुंवरी जी चली गईं। गोधूली के समय बारात आई, द्वार पूजन तोरण बंधन हुआ। महाराणा संग्राम सिंह बारात लेकर आए, जिसमें अनेक नरेश, सामंत और योद्धा भी शामिल थे। चित्तौड़ से पधारे विशेष अतिथि और मेड़ताधीश बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनवासे में विराजे। नजर न्यौछावर हुई। आज पूरे मेड़ता को मीरा के विवाह उत्सव में दुल्हन की तरह सजाया गया था। जब चित्तौड़ से आया मीरा के लिए पड़ला बरी रनिवास पहुंचा तो सब चकित देखते से रह गए। वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गढ़ाई और गिनती ठीक उतनी की उतनी थी, वैसी की वैसी थी जैसा सबने मीरा के कक्ष में सुबह देखा था। बस मूल्य और काम में दोनों में अंतर दिखाई दे रहा था। जब मीरा को वस्त्राभूषण धारण कराने का समय आया वीर कुंवरी जी ने उसने कहा तो मीरा बोली, सब वैसा का वैसा ही तो है बाबू, जो पहने हूँ वही रहने दीजिए ना। चित्तौड़ से आई हुई पड़ले की सामग्री मीरा के दहेज में मिला दी गई। मंडप में अपने और भोजराज के बीच मीरा ने ठाकुर जी की ओढ़नी से निकाल विराजमान करा लिया। ठौर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परे सरक गए। भावर के समय बाएं हाथ से गिरधर लाल को साथ ही मीरा ने पकड़े रखा। स्त्रियां अपनी ही धुन में गीत गाती आनंद मनाते हुए बारंबार जोड़ी की सराहना करने लगी। जैसी सुशील सुंदर अपनी बेटी है, वैसा ही बल बुद्धि और रूप गुण की सीमा बींद है। दूसरी ने कहा, ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। बड़े घर का बेटा होते हुए भी सील और संतोष तो देखो। हीरे मोतियों से जड़ा मोर, जरी का केसरिया साफा, बड़े बड़े माणिक से मडित मोतियों के कुंडल, बाईं ओर लटकती स्वर्णिम झालर की लड़ी और अंजन युक्त विशाल नेत्र। जब वे किसी कारण से तनिक सिर को इधर उधर घुमाते या बात करते हैं तो सहस्रों दीपों के प्रकाश में उनके अलंकार अपना वैभव प्रकाश करने लगते हैं। चित्तौड़ से आई प्रौढ़ दासियां बर वधू पर राई नौन उतारते हुए अपने राजकुंवर के गुणों का बखान करने लगीं। बल बुद्धि तो इनका आभूषण ही है, पर जब न्याय के आसन पर बैठते हैं तो बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जब भोजराज ने बायां हाथ उठा करके पीछे खड़ी जीजी को बोलने से रोक दिया। मीरा जैसी रूप और गुण संपन्न पुत्र वधू को पाकर जो मेवाड़ की भावी महारानी बनने के पूर्णता योग्य थीं, महाराणा सांगा बहुत प्रसन्न हुए। विवाह संपन्न हुआ तो दोनों ने सबको प्रणाम किया। उसके पश्चात दोनों को एक कक्ष में पधराया गया। द्वार के पास निश्चिंत मन से खड़ी मीरा को देखकर भोजराज धीमे पदों में उनके सम्मुख आ खड़े हुए। मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता ना करें, जगत और जीवन में मुझे सदा आप अपनी ढाल पाएंगी।
भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर में मीरा से कहा, आप चिंता ना करें, जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगी। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुंह दिखाई का नेग, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोके की ओर संकेत किया और सोचने लगी, एक लिंग भगवान शिव जो चित्तौड़गढ़ में इष्ट देव हैं के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता, पर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर उसी झरोके में विराजमान कर दिया। भोजराज जी बोले, हुकुम हो तो चाकर भी इनके चरण वंदना कर लें। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। भोजराज जी बोले, एकलिंग नाथ ने बड़ी कृपा की, चित्तौड़ के महल भी आपके चरण रस से पवित्र होंगे। शिव भक्त सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया और हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ देना, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। फिर मीरा की ओर मुस्कुराते हुए बोले, यह घूंघट? मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा लिया। यह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य से सब प्रश्नों का उत्तर दिया। रतन सिंह, भोजराज के छोटे भाई, ने भोजराज और मीरा के बीच गिरधर को बैठा देखा तो धीरे से पूछा, यह क्या टोटका है? टोटका नहीं, यह तुम्हारी भाविसा के भगवान हैं, भोजराज जी ने हंसकर कहा। रतन सिंह जी बोले, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद दूल्हा है तो बींदनी के पास ही तो बैठेंगे ना, भोजराज जी ने मुस्कुराकर कहा। रतन सिंह हंस पड़े और कहा, पर भाई बींद आप हैं कि ये? बींद तो यही है, मैं तो टोटका हूँ, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे सब, भोजराज ने धैर्य से कहा। क्यों भाभीसा, दादो सा क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह ने मीरा से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। विदाई का दिन भी आ गया। माँ काकी ने नारी धर्म की शिक्षा दी। पिता बेटी के गले लग रो पड़े। बीरम देव जी मीरा के सिर पर हाथ रख बोले, तुम स्वयं समझदार हो, पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े, बेटा वैसा व्यवहार करना। फिर भोजराज की तरफ हाथ जोड़कर बीरम देव जी बोले, हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में इसे कुछ सूझता नहीं है। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है, आप सब संभाल लीजिएगा। भोजराज ने उन्हें आंखों से ही आश्वासन दिया। उसी समय रोती हुई माँ मीरा के पास आई और बोली, बेटी तेरे दादा हुकुम बीरम देव जी ने दहेज में कोई कसर नहीं रखी, पर लाड़ो कुछ और चाहिए तो बोलो। मीरा ने कहा, देरी अब मेरे गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती, हाँ और ना दे मड़ी लाल, देरी अब मेरे गिरधर लाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल, देरी माँ मारे गिरधर लाल। माँ ने मीरा से जब पूछा कि बेटी मायके से कुछ और चाहिए तो बता। मीरा ने कहा, बस माँ मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। वीर कुबरी जी बोली, ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य ना भूल जाना। देख इतने गुणवान और भद्रपति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहकर ससुराल में सबकी सेवा करना। बहनों ने मिलकर मीरा को पालकी में बैठाया। मंगला ने सिंहासन सहित गिरधर लाल को उसके हाथ में दे दिया। मीरा के साथ गिरधर गोपाल भी पालकी में विराजे। दहेज की बेशुमार सामग्री के साथ ठाकुर जी की भी पोशाकें, श्रृंगार और सेवा का सब तामझाम भी साथ चला।
वस्त्र आभूषण से लदी 101 दासियां साथ गईं। बड़ी धूमधाम से बारात चित्तौड़ पहुंची। राजपथ की शोभा देखते ही बनती थी। बादों की मंगल ध्वनि में मीरा ने महल में प्रवेश किया। सब रीति रिवाज सुंदर ढंग से सहज संपन्न हुए। देर संध्या गए। मीरा को उसके महल में पहुंचाया गया। मिथुला चंपा की सहायता से उसने गिरधर लाल को एक कक्ष में पधराया। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह ठाकुर जी को भजन सुनाने लगी। मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन, राहत के मेरे नैन, राहत के मेरे नैन। मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी। मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन। मीरा के मधुर कंठ की मिठास संपूर्ण कक्ष में घुल गई। भोजराज ने शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था कि मधुर रागनी ने कानों को स्पर्श किया। वे अभिमंत्रित नाग की भांति उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज की भ्रमर हो अटकी। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया। प्रभु को दूर से प्रणाम कर वह लौट आए। अगले दिन महल में मीरा की मुंह दिखाई और कई रस्में हुई जो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। राणा सांगा ने नववधू को बहुमूल्य वस्त्र अलंकार दिए और कई ग्रामों की आय भी उनके नाम कर दी। मीरा सुबह से ही अपने ठाकुर जी की राग सेवा में लग जाती। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी सम्माहित हो गई। नई दुल्हन के गाने की चर्चा महलों से निकलकर महाराणा जी के पास पहुंची। उनकी छोटी सास कर्मावती ने महाराणा से कहा, ये तो वीरनी सासे गाने को कहे तो कहती है, मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूर्ति के समक्ष बाबाओं की तरह गाती है। महाराणा ने कहा, वह हमें नहीं तीनों लोकों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती गाती है। मैंने सुना है कि जब वह गाती है तब आंखों से सहज ही आंसू बहने लगते हैं। जी चाहता है ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। करमवती बोली, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू प्राप्त हुई, पर अगर ऐसी भक्ति ही करनी थी तो फिर विवाह क्यों किया? बहू भक्ति करेगी तो महाराज कुमार का क्या होगा? महाराणा बोले, युवराज चाहे तो एक क्या 10 विवाह कर सकते हैं, उन्हें क्या पत्नियों की कमी है? पर इस सुख में क्या धरा है? यदि कुंवर में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वह बीड़नी सासे शिक्षा ले अपना जीवन सुधार लेंगे। मीरा को चित्तौड़ में आए 2 महीने बीत गए और इसी बीच भोजराज जी के साथ भी अच्छी मित्रता हो गई। गिरधर की राग सेवा नियमित चल रही थी। मीरा अपने कक्ष में बैठे गिरधर लाल की पोशाक पर मोती टाँक रही थीं। कुछ ही दूरी पर मसंद के सहारे भोजराज बैठे थे। भोजराज बोले, सुना है आपने योग की शिक्षा ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज है। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक को भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा सुनकर मुस्कुराकर भोजराज की तरफ देखती हुई मीरा बोली, यह क्या फरमाते हैं आप? चाकर तो मैं हूँ। प्रभु ने कृपा की जो आप मिले। कोई दूसरा होता तो अब तक मीरा की चिता की राख भी नहीं रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भक्ति और योग में से कौन श्रेष्ठ है? भोजराज ने पूछा। मीरा बोली, देखिए दोनों ही आध्यात्म के स्वतंत्र मार्ग हैं, पर मुझे योग में ध्यान लगाकर परमानंद प्राप्त करने से अधिक रुचिकर अपने प्राण सखा की सेवा लगी। भोजराज जी बोले, तो क्या भक्ति में सेवा में योग से अधिक आनंद है?
मीरा बोली, यह तो अपनी रुचि की बात है, अन्यथा सभी भक्त ही होते संसार में, योगी ढूंढे भी ना मिलते कहीं। मुझे एक बात अर्ज करनी थी आपसे, मीरा ने कहा। एक क्यों 10 कहिए, भोजराज बोले। मीरा बोली, आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। मीरा बोली, बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। उस दिन श्याम कुंज में ही मेरी इच्छा आपके चरणों की चेरी बन गई थी। आप छोड़िए, इन बातों में क्या रखा है, यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो। बात अधूरी छोड़कर वे मीरा की ओर देख मुस्कुराए और बोले, रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष चित्तौड़ के राजकुंवर को छोड़कर इस मूर्ति पर न्यौछावर नहीं होता, और भोजराज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में अपना गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए, आप तो मेरे कल्याण का सोचिए। लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है, इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। वह निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, निर्गुण रूप में वह आकाश प्रकाश की भांति हैं, जो चेतन रूप से सृष्टि में व्याप्त हैं। वह सदा एक रस हैं, उसे अनुभव तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। और ईश्वर सगुण साकार भी हैं, यह मात्र प्रेम से बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है, हृदय की पुकार भी सुनता है और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक कहते कहते रोमांच हुआ और यह देख भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं, नाम रूपों के इस विवरण में मनुष्य भटक नहीं जाता। मीरा बोली, भटकने वालों को बहानों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा उपाय है कि जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ लें और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूप को भी सम्मान दें, क्योंकि सभी ग्रंथ सभी संप्रदाय उसे एक ईश्वर तक ही पहुंचने का पद सुझाते हैं। मन में अगर दृढ़ विश्वास हो तो उपासना फल देती है। ऐसे भोजराज और मीरा जी की मधुर वार्ता चल रही है। उस वार्ता को यहीं विराम देते हुए हम चलते हैं कल इससे आगे का प्रसंग। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।